गाइस ये इन्फिनिक्स हॉट 10 मॉडल है और इस मोबाइल में प्रॉब्लम है। ओनली वाइट लाइट जो है नोटिफिकेशन ऑन होता है और जो सेट है वो ऑन नहीं हो रहा है। चार्जर पर लगाने पे नोटिफिकेशन आ रहा है वैसे। तो ये देख पा रहे हो, ये नोटिफिकेशन इस टाइप का है। मोबाइल जो है प्रॉपरली जो है ऑन नहीं हो रहा है। तो इस मोबाइल में क्या स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग करेंगे, होगा तो होगा, नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले पावर स्विच को प्रेस कर रहा हूँ तो ऑन नहीं हो रहा है। मोबाइल को एक बार खोल लेता हूँ। ये जो प्रॉब्लम है एमआई के मोबाइल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। टेक्नो के मोबाइल में भी आता है और इन्फिनिक्स के मोबाइल में भी है, लेकिन एमआई के मोबाइल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। रेडमी Y1, रेडमी नोट 5 प्रो, तो इन मॉडलों में सबसे ज़्यादा नोटिफिकेशन लाइट का जो है एरर मिलते रहता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, हमें स्टेप बाय स्टेप जो है हर स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। ये जब वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो के ऊपर पहले मैंने सर्च किया यूट्यूब में, तो मुझे काफ़ी सारे वीडियो मिला यूट्यूब में। इन्फिनिक्स के हॉट 9, हॉट 8 और हॉट 10, इस मॉडलों में बहुत सारे वीडियो में ऐसे देखने को मिला है कि जो सीपीयू है और जो पावर आईसी है उसमें हीट मार रहे और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन ऐसा आप मत करना, सजेस्ट तो यही करूँगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही माइनर प्रॉब्लम है। इस वीडियो में आपको पता पड़ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो वीडियो में दिखा रहा है ना हीट मारना, तो वो हीट डायरेक्ट ना मारे, क्योंकि पहले आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना चाहिए। आपको पहले ये चेक करना चाहिए बैटरी जो है फुली हुई तो है, दिख ही नहीं रहा है इसमें। आप अगर आपके पास ऐसा मॉडल आया तो और आप देख रहे हो कि बैटरी फुली हुई नहीं है, तो बैटरी को एक बार रिप्लेस करके देख सकते हो। उसके बाद में जो चार्जिंग डॉकेट है उसको भी आप रिप्लेस करके देखो। ये दोनों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो पूरे पीसीबी को पहले अच्छी तरह देखो, उसको अच्छी तरह क्लीन करो। क्लीन करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो बैटरी के परसेंटेज चेक करो, कितना परसेंटेज है। अगर 4 वोल्ट से ऊपर है तो समझ जाना कि आपका बैटरी में प्रॉब्लम नहीं है। अगर 4 वोल्ट से नीचे है तो आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि बैटरी में तो चार्ज कम है। ऐसा केस होता है, देखने को मिलता है। तो इस मोबाइल में पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगा। फिलहाल तो मैं खोल लिया मोबाइल को, अब इसमें देख रहा हूँ जाली भी कटा हुआ है। मोबाइल को पहले पूरा कंप्लीटली जो है खोल लेते हैं, उसको क्लीन भी करना पड़ेगा। क्लीन करने के बाद में जो है बारीक, मतलब ये कस्टमर का कहना है ये वाटर डैमेज है। तो वाटर डैमेज में आपको ये आइडिया होना चाहिए, टेक्नीशियन हो तो, कि वाटर डैमेज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ होता है। वाटर डैमेज में मैं आपको बता दूँ, प्रॉब्लम क्रिएट BVAT के लाइन में सबसे ज़्यादा होगा। जैसे कि चार्जिंग वोल्टेज वाले लाइन में, मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जहाँ ज़्यादा वोल्टेज होगा वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। एग्जाम्पल पे जैसे कि चार्जिंग पिन हो गया, चार्जिंग पिन में वोल्टेज इनपुट होता है, तो उसमें वहाँ पे सबसे ज़्यादा मोशंस आपको मिलेंगे। उसके बाद में बैटरी कनेक्टर पे सबसे ज़्यादा मिलेंगे। पावर स्विच के आसपास सबसे ज़्यादा मिलेगा। और पावर आईसी, अगर पावर आईसी पेस्टेड है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर पावर आईसी पेस्टेड नहीं है तो पावर आईसी के आसपास के कंपोनेंट के पे जो है, मतलब वाटर जाएगा तो शॉर्ट सर्किट होगा ही होगा। लेकिन कुछ मॉडलों में आईसी पेस्टेड होने के कारण जो है वहाँ पे वाटर डैमेज नहीं होता है, मतलब आईसी ख़राब नहीं होता है अगर वाटर पेस्टेड वाला आईसी हो तो। लेकिन इस मोबाइल में ये जो आईसी है पावर आईसी, ये यही चार्जिंग आईसी है और मतलब ये जो है पेस्टेड नहीं है। तो मुझे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करना है। चार्जर लगा के देख पा रहे हो, मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। चार्जर तो लगा हुआ है, अब बैटरी कनेक्टर पे सिंपल सा है, वोल्टेज पास आ रहा है, मतलब 4 वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा चार्जिंग आईसी सही है। अब चार्जिंग आईसी जैसे कि मैंने बताया, ये फ्रंट साइड में जो आईसी है पावर आईसी और यही चार्जिंग आईसी, दोनों का काम एक ही आईसी कर रहा है। तो सिंपल सा है, जब वोल्टेज पास हो रहा है बैटरी कनेक्टर पे तो पावर आईसी भी सही है और चार्जिंग आईसी भी सही है। अब लेकिन सेट में तो प्रॉब्लम है ना नोटिफिकेशन लाइट का। अब रैम भी ख़राब हो सकता है, सीपीयू भी ख़राब हो सकता है। अब उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे वो ख़राब है कि नहीं है एग्जैक्टली। पहले बेसिक चीज़ें जो मैंने बताया, क्लीन करना, और पावर स्विच में भी एक बार वोल्टेज चेक करना चाहिए। तो एक बार मैं पूरे पीसीबी को जो है एक बार क्लीन करूँगा सबसे पहले तो। लेकिन उससे पहले पावर आईसी के आसपास जो है, जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, इनमें चेक कर रहा हूँ कि वोल्टेज है कि नहीं है। अगर मतलब इन एक आइडिया हो जाता है कि यहाँ तक ये पावर आईसी कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं दिखा रहा है, या फिर इनमें आसपास वोल्टेज आना चाहिए। जितना वोल्टेज बैटरी कंट्रोल पर आ रहा है उतना ही वोल्टेज आना चाहिए। तो इससे ये आइडिया हो जाता है कि
इन मतलब इस आईसी के अंदर जाएगा वोल्टेज, चार्जिंग से वोल्टेज निकलने वाला वोल्टेज जो है इस पावर आईसी में जाएगा। तो जैसे देख पा रहे हो वही सेम वोल्टेज है 3 पॉइंट क्या समथिंग। तो इसका मतलब ये है कि जो चार्जिंग से वोल्टेज निकल रहा है वो पावर आईसी के अंदर जा रहा है। अब आउटपुट वाली बात करें तो आउटपुट तो जब तक नहीं होगा जब तक सेट हम ऑन नहीं करेंगे। सेट ऑन होने के बाद में आउटपुट होता है, और सेट अगर बंद रहता है और ओनली आप चार्जर लगा रखे हो तो सिर्फ आईसी के अंदर इनपुट ही होगा, मतलब सिर्फ वोल्टेज जाएगा अंदर। तो करीब करीब जो है सही लग रहा है मुझे पावर आईसी। एक बार पूरे पीसी जैसे कि वाटर डैमेज है तो पूरे पीसीबी को एक बार क्लीन भी कर लेता हूँ। मैं ये चीज़ चेक कर रहा हूँ कि कहीं पे ओवर हीट तो नहीं हो रहा है, वो चीज़ भी चेक कर लेना चाहिए। जब कोई पीसीबी अगर आप क्लीन करो तो कैमरा वगैरह कंप्लीट जो है रिमूव कर दो, क्योंकि इनमें अगर लिक्विड जाता है तो कैमरा की क्वालिटी कम हो जाता है।
जब चार्जिंग नोटिफिकेशन ओनली लाइट आए और एक बार आपको यहाँ पे डायोड हो चाहे कैपेसिटर हो वो भी चीज़ चेक कर लिया करो, ग्राउंड के साथ शॉर्ट तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ये शॉर्ट होता है और सेट जो है इमीडिएटली ऑफ हो जाता है। तो इस यहाँ पे तो सिर्फ एक ही डायोड मिला और एक छोटा सा कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर अब ये मत सोचना मतलब कि मैंने कैसे पता लगाया कि ये कैपेसिटर चार्जिंग का होगा, क्योंकि मैंने पहले कुछ वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। चार्जिंग आईसी के चार्जिंग मतलब डॉकेट के पास में या तो कैपेसिटर बड़ा या तो बड़ा डायोड मिलेगा ही मिलेगा, जो कि चार्जिंग कनेक्शन का रास्ते में लगा हुआ रहता है। तो इसलिए मैंने वो दोनों कंपोनेंट चेक किया। अब वो तो अगर मल्टीमीटर से ट्रेस करेंगे तो पता पड़ ही जाएगा कौन सा कनेक्शन किसके साथ आ रहा है। और साथ में बॉडी में जो स्ट्रेच लगे हुए हैं उनको भी आप क्लीन कर देगा, जैसे कि ये कनेक्टर मैं क्लीन कर रहा हूँ क्योंकि चार्जिंग डॉकेट में जाके चार्जिंग सीसी बोर्ड में जाके अटैच होता है। और मेन जो कनेक्टर होते हैं ना, जैसे कि डिस्प्ले कनेक्टर हो गया, बैटरी कनेक्टर हो गया, उसके बाद में कैमरा कनेक्टर हो गया, चार्जिंग कनेक्टर हो गया, इन सबको क्लीन करना चाहिए वाटर डैमेज में। इनमें छोटी छोटी माइनर चीज़ें जो हम नोटिस करना भूल जाते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ चेक करने जा रहा हूँ। देखो नोटिफिकेशन अभी भी आ रहा है, जो कि हमने बैटरी कनेक्टर नहीं लगाया है, ओनली डिस्प्ले कनेक्टर को लगाया है। अपने डिस्प्ले के साथ में चार्जिंग कनेक्शन अटैच हो रखा है इन मोबाइल में। तो एक चीज़ इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ चेक करने जा रहा हूँ वो बहुत मायने रखती है बताने को, मतलब ट्रेस प्रॉब्लम बताने का कि एक्चुअली प्रॉब्लम और कहीं तो नहीं है। वो है ये मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ कहाँ पे, पावर स्विच में। अगर पावर स्विच में वोल्टेज आता है, देख पा रहे हो वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है, वॉल्यूम के की में भी आ रहा है और पावर स्विच में भी आ रहा है, मतलब दोनों में वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा सीपीयू रैम दोनों के दोनों ही सही है। रैम ख़राब मान सकते हैं, मतलब बहुत कम केसेस में होता है कि वोल्टेज आएगा और रैम की प्रॉब्लम मान सकते हैं, लेकिन अगर वोल्टेज अगर नहीं आता ना तो सीपीयू की प्रॉब्लम कह सकते हो। वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा सीपीयू जो है सही है। और कस्टमर कहना है वाटर डैमेज है, तो इसका मतलब ये है कि रैम में प्रॉब्लम नहीं है। अगर मोबाइल चलते चलते अपने आप बंद हो जाता है या मोबाइल चलते चलते हैंग होकर बंद होता है या अपडेट करते हुए बंद होता, ऐसे कंडीशन में रैम की प्रॉब्लम माना जाता है। लेकिन ये सेट वाटर डैमेज के कारण बंद हुआ है तो इसमें रैम का कोई रोल है ही नहीं। और जैसे कि पावर से जब वोल्टेज आ रहा है तो सिंपल सा है कि सीपीयू सही है और चार्जिंग आईसी सही। इसलिए मैंने कहा क्योंकि हमने पहले स्टार्टिंग में बैटरी कंट्रोल पर चेक किए थे, चार्जिंग आईसी जो है बैटरी कंट्रोल पर अगर वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि चार्जिंग आईसी सही है। अब ये सेट ऑन कैसे हुआ आप सोच रहे होंगे। अब इसका सिंपल सा तरीका मैं बताऊं, सेट जो ऑन हुआ है वो उसका एक ही कारण है, बैटरी में जो है चार्ज कम था, एकदम लो हो गया था बैटरी, जिसके कारण जो है सेट ऑन नहीं हो रहा था। मैंने इसको हाई पावर चार्जर से कनेक्ट किया, ऑन हो गया।